हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम। मैंने आपको पिछले वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 11 रूल करवा दिए थे। आज मैं आपको रोल नंबर 12 से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो पढ़ते हैं रोल नंबर 12, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो रोल नंबर 12 देखो, यदि सेंटेंस में मैनी दिया हो या फिर ए गुड मैनी दिया हो या फिर ए ग्रेट मैनी दिया हो और इसके बाद में यदि सिंगुलर नाउन दिया है तो सिंगुलर वर्ब लगानी है। सिंगुलर वर्ब आती है। यदि प्लूरल नाउन दिया है तो प्लूरल वर्ब लगानी। दूसरा, मैनी, ए गुड मैनी और ए ग्रेट मैनी, ये एक अनिश्चित संख्या की ओर क्या है, ये एक अनिश्चित संख्या बारे में बताते हैं, अनिश्चित संख्या के बारे में बताते हैं। तो इनको क्या है, प्लूरल नाउन माना जाता है। जैसे देखो, मैनी आर एब्सेंट इन फ्रॉम द क्लास। तो देखो यहां पर मैनी है वो क्या सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट के अनुसार हमने क्या है यहां पर जो वर्ब है वो क्या प्लूरल यूज की है। तो यहां पर है मैनी है वो क्या है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसी के अनुसार हमने क्या प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैनी गर्ल्स हैव पास्ड द एग्जाम। अब यहां पर देखो मैनी के बाद में क्या है प्लूरल नाउन दिया है गर्ल्स, तो इनके अनुसार हमने क्या यहां पर वर्ब क्या लगाई है प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। अगर एक एग्जांपल और देखो, जैसे ऐसे दे दिया, मैनी एन ऑरेंज वाज रोटन। अब देखो मैनी एन ऑरेंज, ऑरेंज क्या है यहां पर सिंगुलर नाउन है, तो हमने क्या है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। तो इसी तरह अगर मैनी के बाद में सिंगुलर नाउन दिया तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, अगर मैनी के बाद में प्लूरल नाउन दिया तो आपने प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। अगर मैनी सीधा ही दिया या ए गुड मैनी दिया हो तो आपने क्या है अगर वर्ब भरनी हो जस्ट उसके बाद में तो आपने प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। अब देखो रोल नंबर 13, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव दिया हो, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में जिरेंड दिया हो, जिरेंड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, या फिर दी हो आपको क्लोज यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखो आप, स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। तो इसके अंदर देखो स्विम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और आपको क्या यहां पर रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो आपने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव दिया हुआ है, तो आप क्या है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग यहां पर करो। आपको इस तरह से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आपको क्या चार ऑप्शन दे दिए जाए, और दूसरे में कह दिया आपको हैव, और थर्ड में कह दिया इज या फिर वाज, तो आप कौन सी यहां पर वर्ब वो यूज करोगे। तो टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव या सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या है इन्फिनेटिव के साथ में हमेशा क्या है वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप क्या है आर अबो क्या है प्लूरल फॉर्म है, हैव अबो भी क्या है प्लूरल वर्ब है, और इज और वाज ये क्या है सिंगुलर फॉर्म है। तो या तो इज लगा देना आप या फिर आप वाज लगा सकते हो। तो इस तरह से क्या है जब इन्फिनेटिव दिया हो, जिरेंड दिया हो, एक एग्जांपल और देखो, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब इसके अंदर देखो आप स्विमिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, तो ये क्या है जिरेंड। जिरेंड की जब क्या हिंदी अनुवाद करते हैं तो ना नी आते हैं शब्द के अंत में, जैसे स्विमिंग तैरना, तो इसके अंत में क्या है ना आया ना। तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो जब जिरेंड दिया हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी सब्जेक्ट के रूप में और आपको क्या है वर्ब भरनी हो, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आपने करना है। अब देखो रोल नंबर 14, यदि सेंटेंस में आर्टिकल ए और एन दिया हो और इसके बाद कलेक्टिव नाउन दिया हो, कलेक्टिव नाउन दिया हो, तो कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे ए बंच ऑफ कीज, ए हेड ऑफ कैटल, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए फ्लॉक ऑफ शिप, a fleet of ship, a class of students, तो ए बंच ऑफ कीज, हेड ऑफ कैटल, ए टीम ऑफ प्लेयर, ए फ्लॉक ऑफ शिप, ए फ्लीट ऑफ शिप, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है एक कलेक्टिव नाउन है। तो अगर कलेक्टिव नाउन आपको एग्जाम्पल के अंदर आ जाए, सेंटेंस में आ जाए, आपको वर्ब भरनी हो, तो किस तरह से भरोगे। देखो
ए हेड ऑफ कैटल इज ग्राचिंग इन द फील्ड। ए हेड ऑफ कैटल आ गया तो आपने क्या वर्ब भरनी है, तो हमने वर्ब क्या लगाई है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, यानी इज लगाई है। अगर आर्टिकल आपको दे दिया ए और एन दिया हो, इसके बाद में क्या कलेक्टिव नाउन दिया हो, तो आपने हमेशा क्या है इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। अब देखो रोल नंबर 15। जैसे बहुत सारी बीमारियों के नाम हैं जो देखने में ऐसे लगता है कि वो प्लूरल है, लेकिन होते क्या है वो सिंगुलर नाउन होते हैं। जैसे बीमारियों के कुछ नाम मैं बताता हूँ, जैसे मम्पस है, मिजल्स है, सिंगल्स है। बीमारियों के नाम जैसे मम्पस है, मिजल्स है, सिंगल्स है, ये देखने में तो ऐसे लग रही है कि एक प्लूरल नाउन हो, लेकिन ये क्या है वास्तव में सिंगुलर नाउन होती है। जैसे खेल के नाम हैं कुछ, जैसे विलार्डस, बोवल्स, डार्टस। अब देखने में तो ऐसे लगता है ये प्लूरल नाम हो, लेकिन ये क्या सिंगुलर नाम है। जैसे कई देशों के नाम हैं, देशों के नाम जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, दी यूनाइटेड स्टेट्स है, जैसे दी ईस्ट इंडीज़ है, दी वेस्ट इंडीज़ है, फिलीपींस है, और जैसे विषयों के नाम हैं पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, जैसे पॉलिटिक्स दे दिया, इकोनॉमिक्स दे दिया, मैथमेटिक्स दे दिया। ये क्या है जो नाम दिए हैं, तो ये देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे प्लूरल नाउन हो, लेकिन क्या है सिंगुलर नाउन होते हैं। जैसे आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाए, मम्पस रिक्त पद दे दिया, ए डेंजर डिजीज, मम्पस रिक्त पद दे दिया, ए डेंजर डिजीज। आपको क्या है ऑप्शन 4 दे दिए, जैसे आप क्या भरोगे, आर भरोगे, हेव भरोगे, इज भरोगे। तो मम्पस एक क्या है बीमारी का नाम है, लेकिन देखने में तो ऐसे लग रहा है ये क्या प्लूरल नाउन हो, लेकिन ये क्या है सिंगुलर नाउन है। तो एक बीमारी का नाम है तो ये सिंगुलर माना जाएगा, और इसके साथ में क्या आपने सिंगुलर वर्ब का क्या फॉर्म भरोगे, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, इज लगाओगे। अगर बीमारी का नाम दिया हो, ये नाम दिए हो, या खेल का नाम ये दिए हैं, देशों के नाम या विषयों के नाम जो देखने में क्या प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते क्या सिंगुलर है, और इनके साथ में क्या सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग आपने करना है। तो आप देखो रोल नंबर 16। कुछ सेंटेंस के अंदर आपको क्या पेयर्स वर्ड दिए होंगे, जैसे पेयर्स वर्ड
जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड कड़ी, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड कड़ी, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड कड़ी, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, एज एंड एक्सपीरियंस, कमिंग, गोइंग एंड कमिंग, गोइंग एंड कमिंग। पेयर्स वर्ड जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड कड़ी, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, एज एंड एक्सपीरियंस, गोइंग एंड कमिंग। अंबर एंड सिकल। इस तरह से क्या बहुत सारे पेयर्स वर्ड होते हैं जो क्या देखने में क्या प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हैं क्या सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ में हमेशा क्या सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो देखो देखने में तो ऐसे लग रहा है कि ये क्या प्लूरल नाउन हो, लेकिन ये क्या पेयर्स जो वर्ड है और ये बहुत सारे हैं, लेकिन आपको क्या ये याद करनी है, और ये क्या सिंगुलर ही होते हैं और इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आपने करना है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो आपके कंप्लीट हुए। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो ग्रामर टॉपिक था वो आज पूरा हुआ। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।